दोस्तों तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया पीओ के बारे में। तो ये पीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और यहाँ पर देखें तो करीब सबको अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिली है। तो आप में से किन किन लोगों ने अप्लाई किया था और किन को अलॉटमेंट मिली है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब जिन्होंने कट ऑफ प्राइस के ऊपर अप्लाई नहीं किया होगा, जिन्होंने कट ऑफ प्राइस से नीचे अप्लाई किया होगा, तो हो सकता है कि उनको ही अलॉटमेंट नहीं मिली है। अदरवाइज सबको अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिली है। अब आपने अगर HNI पोर्शन से अप्लाई किया था तो आपने कितने लॉट के लिए अप्लाई किया था और आपको कितना इसमें अलॉटमेंट मिला है, तो ये भी ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए देखते हैं कि लिस्टिंग वाले दिन इसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो वोडाफोन आइडिया पीओ के बारे में बात करें तो पीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और पीओ की लिस्टिंग 25 को होने वाली है, यानी कि कल ही पीओ की लिस्टिंग होने वाली है। अगर इसमें बुकिंग प्राइस की बात करें तो बुकिंग प्राइस 11 रुपये रखा गया था। अब कुछ लोगों ने इसमें 10 रुपये के ऊपर अप्लाई किया, तो जिन्होंने 10 रुपये के ऊपर अप्लाई किया है तो उन सब लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिली होगी। बाकी जिन्होंने भी 11 रुपये प्राइस के ऊपर यानी कि कट ऑफ प्राइस के ऊपर अप्लाई किया था तो करीब करीब सबको अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिली है। एफपीओ में 1298 शेयर्स का लॉट है और एफपीओ का साइज 18,000 करोड़ रुपए का है, यानी कि काफ़ी बड़ा एफपीओ है। तो वोडाफोन आइडिया के बिजनेस की बात करें तो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है। तो टेलीकॉम में 3 मेजर प्लेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। एक वोडाफोन आइडिया है जिसका कि मार्केट शेयर मात्र आपको 19% देखने को मिलता है। वहीं पर अगर भारती एयरटेल और जियो की बात करें तो इनका मार्केट शेयर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और वोडाफोन आइडिया का जो मार्केट शेयर है वो लगातार कम होते जा रहा है और एयरटेल और जियो का मार्केट शेयर बढ़ते जा रहा है। क्योंकि अब तक देखें तो कंपनी ने 5G के अंदर काम नहीं किया है, यानी कि इनके 5G से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज देखने को अब तक नहीं मिली है। और अगर 4G के अंदर भी बात करें तो बहुत सारी जगहों में इनकी 4G से रिलेटेड सर्विसेज भी देखने को नहीं मिल रही है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल के नाम पर आपको कुछ भी अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिलता है, यानी कि कंपनी पूरी तरह से आपको लॉस मेकिंग देखने को मिलती है। कंपनी कंटिन्यू आपको लॉस में देखने को मिल रही है, यानी कि इसके प्रॉफिट आपको माइनस में देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के अगर नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी के नेटवर्थ भी माइनस में है और वहीं कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का जो रिजर्व है वो भी आपको माइनस में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर जो डेट आपको देखने को मिल रहा है तो कंपनी का जो कर्ज है वो दिनों दिन बढ़ते हुए जा रहा है, यानी कि कंपनी एक तो प्रॉफिट नहीं बना रही है और कंपनी का कर्ज भी बढ़ते जा रहा है। तो कंपनी फंडामेंटली देखें तो काफ़ी वीक नज़र आ रही है। लेकिन इसके एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने को मिला, यानी कि जिस तरह भारतीय हेक्साको में आपने देखा था कि एंकर लिस्ट देखने को मिला, उसी तरह यहाँ पर भी एंकर इन्वेस्टर्स इसको लेकर काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिले और इसमें 74 एंकर इन्वेस्टर्स आए। वोडाफोन आइडिया के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो पीओ क्लोज होने से पहले ही इसके प्रीमियम के अंदर तेज़ी देखने को मिली और उसके बाद देखें तो प्रीमियम लगातार आपको ऊपर बढ़ती हुई देखने को मिला, यानी कि इसमें तेज़ी जो है वो बढ़ती हुई देखने को मिली। तो पिछला जहां हाई 1 रुपये 70 पैसे का देखने को मिला था, उसके बाद देखें तो 2 रुपये 20 पैसे का ये हाई बनाती हुई देखने को मिला है। तो प्रीमियम के अंदर शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है और ग्रे मार्केट में लगातार इसमें डिमांड बनी हुई है। अब जिस तरह यहाँ पर डिमांड आपको देखने को मिल रही है तो कोई बड़ा इन्वेस्टर इसको लेकर डिमांडिंग देखने को मिल रहा है, तभी ग्रे मार्केट के अंदर आपको इतनी ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। बड़े इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एंकर लिस्ट देखें तो एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार देखने को मिला। QI20 पोर्शन में सब्सक्रिप्शन भी खूब लगते हुए देखने को मिले, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से जमकर इसमें पैसा लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं इसको लेकर काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। अभी बात करें तो प्रीमियम के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि मॉर्निंग में जहां 2 रुपये 20 पैसे के ऊपर प्रीमियम ट्रेड कर रहा था वो अभी 2 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और 1298 शेयर्स का लॉट है। ऐसे में इस IPO से 2596 रुपये के अराउंड आपको प्रॉफिट मिलते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसका जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम है वो 20% के ऊपर देखने को मिल रहा है और शेयर्स के प्राइस में भी लगातार आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। अब कल इसकी लिस्टिंग होने वाली है और पीओ की जो लिस्टिंग है वो 9:15 बजे आपको देखने को मिलती है। जैसे कि बाकी के शेयर्स की ट्रेडिंग आपको 9:15 बजे शुरू होते हुए देखने को मिलती है, तो उसी तरह पीओ की भी जो लिस्टिंग है वो 9:15 बजे देखने को मिलती है। और इससे पहले जो भी पीओ आपको आते हुए देखने को मिले थे तो उनमें प्री ओपन में जो ऑर्डर है वो 9 बजे से लेकर 9:07 के बीच में लगते हुए देखने को मिलते थे और उसके बाद उनमें सेटलमेंट होती थी और 9:15 बजे एक्चुअल जो प्राइस है वो निकल कर आता था। लेकिन इसमें जो सेटलमेंट है वो एक बार में नहीं होने वाली है, यानी कि प्री ओपन सेशन नहीं रखा गया है, तो पूरे दिन इसमें सेटलमेंट होने वाली है। तो पूरे दिन इसमें वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर इसमें बड़े इन्वेस्टर्स काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिले हैं और उनके लिए काफ़ी बड़ा पोर्शन भी रखा गया था।
हालांकि रिटेलर्स के पास भी देखें तो 35% का पोर्शन है, तो रिटेलर्स के पास भी काफ़ी बड़ा पोर्शन है। अब बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं तो उन सबको पता है कि रिटेलर्स के पास अच्छा खासा माल है। अब उनको अगर रिटेलर से बाई करना है तो उनको पहले पैनिक क्रिएट करना होगा। तो अगर इसके जो प्राइस है वो 13 रुपये से नीचे आते हैं, यानी कि जो बुकिंग प्राइस है 11 रुपये, अगर इसके प्राइस में गिरावट देखने को मिलती है जिसकी चांसेस बहुत कम लग रही है, लेकिन अगर बड़े इन्वेस्टर्स चाहें तो इसको किसी भी तरफ इसको मूव करवा सकते हैं। तो अगर 11 रुपये से प्राइस नीचे आता है तो ऐसे में रिटेलर्स आपको पैनिक में देखने को मिलेंगे। वैसे मुझे लगता है कि 12 रुपये से भी नीचे आएगा तो भी रिटेलर्स पैनिक में सेल करेंगे, और जब पैनिक में सेल करेंगे तो प्राइस और नीचे आते हुए देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि 10 से 11 रुपये के ऊपर भी प्राइस आए, और तब वहाँ से आपको जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी ओर से बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर वे इंटरेस्टेड हैं तो वे इसको पहले गिरा भी सकते हैं और उसके बाद इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको इसमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जिन्होंने भी इसमें सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है, यानी कि जिनका पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म का नहीं है, जो इसको होल्ड करके नहीं रखने वाले हैं, तो आपको जो भी प्रॉफिट मिलता है तो बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि आपको लिस्टिंग के साथ इसमें प्रॉफिट बुक नहीं करना है, पहले इसको देखना है कि किस तरह इसमें प्राइस सेक्शन बनती हुई देखने को मिलता है, क्या यहाँ पर पैनिक सेलिंग आ रही है या फिर इसमें बाइंग आ रही है। तो अगर प्राइस में लगातार हाइयर हाइस फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो आप इसमें ट्रेलिंग एसएल लगा के रखें, यानी कि जो अपना एसएल है उसको कंटिन्यू चेंज करते जाएं और उसको ऊपर करते जाएं। और आगे प्राइस में अगर फॉल देखने को मिलता है तो आप इससे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी आपने सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है, तो आपको जो भी प्रॉफिट मिलता है बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि अगर आप में पेशेंस है होल्ड करने का तो ही आप इसमें होल्ड करें, क्योंकि हो सकता है कि इसमें आपको बड़ी गिरावट भी देखने को मिल जाए, क्योंकि रिटेलर्स के पास भी देखें तो 35% का पोर्शन है, यानी कि काफ़ी बड़ा पोर्शन है। तो अगर बड़े इन्वेस्टर्स इसमें सेल करते हैं तो रिटेलर्स की ओर से भी पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो आगे हो सकता है कि प्राइस के अंदर बड़ा फॉल आपको देखने को मिल जाए, लेकिन जो भी फॉल देखने को मिलेगा उसके बाद मुझे लगता है कि इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो अगर आपके पास होल्ड करने की कैपेसिटी है, यानी कि अगर आप में पेशेंस से होल्ड करने का, तो ही आप इसको होल्ड करें, अदरवाइज आप चाहें तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्होंने एफपीओ में अप्लाई नहीं किया है। तो अगर आपने एफपीओ में अप्लाई नहीं किया है और इसके बावजूद आप कुछ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आप इसके शेयर्स के मूवमेंट को देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि शेयर्स की लिस्टिंग आपको 13 से 14 रुपये के बीच में देखने को मिलती है, यानी 13-14 रुपये के ऊपर आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिलता है। अगर यहाँ से लगातार आपको हाइयर हाई फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है, यानी कि लिस्टिंग के साथ ही प्राइस पीछे मुड़कर नहीं देखता है, लगातार कंटिन्यू आपको बुलिश देखने को मिलता है, तो फिर यहाँ पर बाई करना आपके लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि हाई के ऊपर अगर आप बाई करते हैं और अगर आगे जाकर इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, तो ऐसे में आपको हो सकता है कि बड़ा लॉस उठाना पड़े। लेकिन अगर लिस्टिंग के साथ ही यहाँ पर आपको एक पैनिक देखने को मिलता है, यानी कि अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और प्राइस फिर से 11 रुपये के आसपास आते हुए देखने को मिलता है, यानी कि 11 से 12 रुपये के ऊपर आते हुए देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ट्रेडिंग के लिए कुछ पोजीशन बना सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अगर पोजीशन बना रहे हैं तो प्राइस में आपको अपना एसएल जरूर फॉलो करना है, यानी कि एसएल लगा के रखना है। अगर प्राइस उससे नीचे जाता है तो फिर आपको एग्जिट भी करना है। अब जिस तरह इसमें बड़े इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर प्राइस 10 से 11 रुपये के अराउंड आपको आते हुए देखने को मिलता है, तो फिर उनकी ओर से हो सकता है कि बड़ा ऑर्डर पंच होते हुए देखने को मिले, यानी बल्क बाइंग आ सकता है, और उसके बाद प्राइस में हो सकता है कि बड़ा उछाल आपको देखने को मिल जाए। अब इसमें पूरे दिन सेटलमेंट होने वाला है, तो पूरे दिन आपको इसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, तो थोड़ा यहाँ पर ट्रेड करना रिस्की भी हो सकता है। तो अगर आप रिस्क उठा सकते हैं तो ही आप इसमें ट्रेडिंग करें। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल भी सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।